इसकी बुनियादी वजह आवाम को ये शऊर दिलाना है कि ये जो लोग ड्राइंग रूमों में बैठकर वादों में जाकर आपसे ताकत लेकर और आपके साथ नाइंसाफी करते हैं, हमने उनका एहतसाब करना है। अब वो वक्त आ चुका है कि इन लोगों से हमने उनके इस जुल्म का हिसाब लेना है। हक के साथ खड़ा होना मुश्किल तो जरूर है, लेकिन जब आपकी नीयत ठीक हो, आप हक के साथ खड़े हो, तो खुदा ताला आपकी मदद करता है। और ये खुदा का वादा है कि हक हमेशा कायम होके रहता है और बातिल मिट के रहता है। इस वतन के मायूस और बेबस को इस उम्मीद की किरण के साथ निजाम इंतखाब का हिस्सा बनते हैं कि कोई आने वाला नया चेहरा आपकी मुश्किलात को हल करेगा। लेकिन यहाँ पे चेहरे बदलते रहते हैं, अवाम के साथ उसी तरह का सलूक किया जाता है, अवाम को बेबस और महकूम रखा जाता है, अदारों में कड़कंची की जाती है, अदारों में सियासी असर और रसूख को इस्तेमाल किया जाता है। आपके टैक्स से अदा करता जो तनख्वाह लेते हैं मुलाजिम, उनको आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। मेरे दोस्तों, आप कोई बंदा इस गलतफहमी में ना रहे कि वो सदाए हक की मौजूदगी में, हमारी मौजूदगी में, इस इज्तिमाई कोशिश की मौजूदगी में किसी बेबस, किसी महकूम के साथ ज्यादती करेगा, किसी गरीब के साथ ज्यादती करेगा। सदाए हक का वजूद इस वजह से आया कि ये मजलूमों, बेबसों और नाउमीद लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण है। तेरा हक मेरा हक, तेरा हक मेरा हक। इफ्तिखार सिद्दीकी कदम बढ़ाओ, अब बोलो सारे। अगर ये फरसुदा निजाम अवाम के हकूक देता अवाम को, तो हमें इस तहरीक को चलाने की क्या जरूरत थी? इतनी जिद्दोजहद, इतनी मशक्कत करने की क्या जरूरत थी? ये 70-75 सालों से ये लोग ड्राइंग रूम में बैठकर आपसे ताकत लेकर आपका इस्तेमाल करते हैं। इंशाअल्लाह हम इस फरसुदा निजाम को आपकी मदद के साथ बहुत जल्द गिराने वाले हैं। इस निजाम ने ना कभी हुक्मरानों का एहतसाब किया, ना कभी करेगी। ये चंद खड़पें जो टोक हर बलादरी, हर कुंबे और हर जगह से उठाते हैं, उनको अपना गुलाम बनाते हैं और हमें उनका गुलाम बना देते हैं। ये लोग आपके कभी भी आपको हुकूक नहीं दिलाएंगे। अवाम को खुद उठना होगा, अवाम को अपने हुकूक के लिए खुद उठना होगा, शऊर की शम्मा जलानी होगी, अपने हक और इंसाफ के लिए खुद लड़ना होगा। क्यों? कि ये मुंसिफ भी तो कहती है हमें इंसाफ क्या देंगे, लिखा है इनके चेहरे पे जो हमको फैसला देंगे। उठाए लाख दीवारें तुलुए महल तो होगा, ये शख्स के पास कब तक न हमको रास्ता देंगे। हमारे जहन में आजाद मुस्तकबिल का नक्शा है, जमीन के जर्रे जर्रे का मुकद्दर जगमगा देंगे। एक मर्द कलंदर, वैसे तो चेयरमैन साहब ने कहा कि किसी की प्रमोशन नहीं करनी, लेकिन सदाए हक में चेयरमैन इफ्तिखार सिद्दीकी साहब की अहमियत ऐसी है जैसे इंसान के जिस्म में रूह की अहमियत है। एक मर्द कलंदर उठा है नडियाद वालों, औड़ा चट्टा वालों, आप लोगों के हकूक के दिफा के लिए आप लोगों को चाहिए कि इसका साथ है, इसके कदम के साथ कदम मिला के चले। इफ्तिखार सिद्दीकी कदम बढ़ाओ, इफ्तिखार सिद्दीकी कदम बढ़ाओ। कौन है इसके ध्यान में? हमारे चेयरमैन साहब के अलावा, या यूं कह लें सदाए हक के अलावा, जो गरीबों की आवाज बुलंद करता है, जो बेबसों की आवाज बुलंद करता है, जो मजलूमों की आवाज बुलंद करता है, जो जालिमाना निजाम के खिलाफ आवाज बुलंद करता है। कोई आप में से अपने दिल पे हाथ रख के बताए कि सदाए हक के अलावा कौन है ऐसा, कौन इस तरह से बुला सकते? आपसे क्या कहता हूँ कि अगर कोई पटवारी, कोई पुलिस वाला, कोई ऐसी, कोई SHO
ये लोग